चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने नेटवर्किंग के फिजिकल फाउंडेशन को एक्सप्लोर किया था, जैसे वोल्टेजेस, लाइट पल्सेस, मॉड्यूलेशन, बैंडविड्थ और नाइक्विस्ट और शैनन द्वारा खोजे गए फंडामेंटल मैथमेटिकल स्पीड लिमिट्स। चैप्टर 2 के एंड तक हमने देखा कि फिजिकल लेयर यानी लेयर 1 का बस एक ही काम है, एक फिजिकल चैनल के जरिए रॉ बाइनरी डिजिट्स यानी जीरोज और वंस की एक कंटिन्यूअस अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रीम को आगे पुश करना। लेकिन लेयर 1 पूरी तरह से ब्लाइंड होती है। इसे नहीं पता कि बाइट क्या होता है, मैसेज कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है, या इसे किसने भेजा है। अगर कॉपर वायर पर पावर सर्ज की वजह से कोई बिट 0 से 1 में फ्लिप हो जाती है, तो लेयर 1 बिना दोबारा सोचे उस करप्टेड बिट को रिसीवर तक पहुंचा देती है। इसके पास कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग या एक्यूरेसी का जीरो कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम पूरी तरह से लेयर 1 पर डिपेंडेंट रहते तो रियल वर्ल्ड नेटवर्किंग एक कंप्लीट डिजास्टर होती। इमेजिन कीजिए कि आपको बिना किसी स्पेस, बिना किसी पंक्चुएशन, बिना कैपिटलाइजेशन और हर कुछ लाइंस में रैंडम टाइपोज के साथ टेक्स्ट की एक इन्फिनाइट अनब्रोकन स्ट्रीम मिल रही हो। यह स्निपेट बिना स्पेस वाले वर्ड्स की एक सिंगल कंटिग्यूअस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बाद आर्बिट्रेरी अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस आता है। स्ट्रक्चर और एरर डिटेक्शन के बिना रॉ बिट्स प्रैक्टिकली यूजलेस हैं। यही वह जगह है जहां लेयर 2 यानी द डेटा लिंक लेयर स्टेप इन करती है। सेक्शन ब्रेक। द फ्रेट ट्रेन मेंटल मॉडल। लेयर 2 के लिए एक इंट्यूटिव मेंटल मॉडल बनाने के लिए इंडस्ट्रियल सिटीज के बीच ऑपरेट होने वाले एक कार्गो फ्रेट सिस्टम की इमेजिन कीजिए। ये विजुअल डायग्राम अनस्ट्रक्चर्ड फिजिकल डेटा स्ट्रीम से स्ट्रक्चर्ड डेटा लिंक फ्रेम के ट्रांजिशन को समझाने के लिए एक फ्रेट कार एनालॉजी का यूज करता है, जिसमें एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन, एक्चुअल पेलोड डेटा और सिक्योरिटी वेरिफिकेशन जैसे कंपोनेंट्स को हाईलाइट किया गया है। लेयर 1 खुले कार्गो आइटम्स को सीधे एक फास्ट मूविंग ओपन कन्वेयर बेल्ट पर फेंकने जैसा है। आइटम्स आपस में टकराते हैं, खो जाते हैं या नीचे गिर जाते हैं। अलग अलग शिपमेंट्स के बीच कोई बाउंड्रीज नहीं होती। लेयर 2 उन खुले कार्गो आइटम्स को लेती है और उन्हें स्ट्रक्चर्ड फ्रेट कार्स में पैक करती है, जिन्हें फ्रेम्स कहा जाता है। हर फ्रेट कार में ये चीजें फिट होती हैं, कपलिंग हुक्स और बाउंड्री मार्कर्स, ताकि वर्कर्स को पता चले कि एक कार कहाँ एंड होती है और अगली कहाँ से स्टार्ट होती है। बाहर स्टैंप किए गए शिपिंग टैग्स जो बताते हैं कि इसे आगे किस ट्रेन डिपो तक ट्रेवल करना है। एक टैम्पर एविडेंट सिक्योरिटी सील यानी ट्रेलर ये चेक करने के लिए कि ट्रिप के दौरान कंटेंट डैमेज या ऑल्टर तो नहीं हुआ। डेटा लिंक लेयर का प्राइमरी मिशन एक रो एरर प्रोन फिजिकल ट्रांसमिशन लाइन को एक रिलायबल स्ट्रक्चर्ड नोड टू नोड लिंक में ट्रांसफॉर्म करना है। सेक्शन ब्रेक। हॉप बाय हॉप वर्सेस एंड टू एंड डिलीवरी एक क्रिटिकल गेट कॉन्सेप्ट। इससे पहले कि हम लेयर 2 के स्पेसिफिक मैकेनिक्स में जाएं, हमें गेट जैसी नेटवर्किंग एग्जाम्स में सबसे ज्यादा टेस्ट किए जाने वाले कॉन्सेप्ट्स में से एक को क्लियर करना होगा, जो है नोड टू नोड यानी हॉप बाय हॉप डिलीवरी और एंड टू एंड डिलीवरी के बीच का डिफरेंस। यह डायग्राम कंप्यूटर नेटवर्किंग में लेयर 2 पर नोड टू नोड हॉप लेवल डिलीवरी और लेयर 4 पर एंड टू एंड लॉजिकल कम्युनिकेशन के बीच के डिफरेंस को समझाता है। यह दिखाता है कि कैसे डेटा मल्टीपल इंडिविजुअल हॉप्स के जरिए एक इनिशियल होस्ट से इंटरमीडिएट नेटवर्क स्विचेस और राउटर्स से होते हुए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। इस डिस्टिंक्शन को समझने के लिए न्यूयॉर्क सिटी से टोक्यो एक फिजिकल लेटर भेजने के बारे में सोचिए। एंड टू एंड डिलीवरी लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, ये फाइनल डिलीवरी प्रॉमिस है। लेटर आपके न्यूयॉर्क वाले डेस्क ओरिजिनल सोर्स से शुरू होता है और टोक्यो में आपके फ्रेंड के डेस्क फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए। ये ओवरऑल जर्नी कई इंटरमीडिएट हाथों से होकर हजारों मील तक फैली होती है। नोड टू नोड या हॉप बाय हॉप डिलीवरी लेयर 2 डेटा लिंक लेयर, दो डायरेक्टली कनेक्टेड फिजिकल नोड्स के बीच जर्नी का लोकल लेग है। हॉप 1 आपके लोकल मेलबॉक्स से नेबरहुड पोस्ट ऑफिस ट्रक तक। हॉप 2 पोस्ट ऑफिस ट्रक से लोकल सॉल्ट सॉर्टिंग फैसिलिटी तक। हॉप 3 सॉर्टिंग फैसिलिटी से एयरपोर्ट कार्गो बे तक। एडजेंट फिजिकल डिवाइसेस के बीच हर इंडिविजुअल स्टेप एक हॉप है। गेट की रूल। लेयर 2 डेटा लिंक लेयर, डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर डिवाइसेस जैसे होस्ट टू स्विच, स्विच टू राउटर, राउटर टू राउटर के बीच एक सिंगल फिजिकल लिंक पर स्ट्रिक्टली नोड टू नोड यानी हॉप बाय हॉप डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेयर 3 नेटवर्क लेयर, लॉजिकल आईपी एड्रेसेज का यूज करके इंटरमीडिएट नेटवर्क पर होस्ट टू होस्ट राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, सोर्स और डेस्टिनेशन होस्ट्स पर चलने वाली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच प्रोसेस टू प्रोसेस यानी एंड एंड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेक्शन ब्रेक। डेटा लिंक लेयर की 3 कोर ड्यूटीज।
रॉ बिट्स की एक अस्तव्यस्त स्ट्रीम को एक अनुशासित कम्युनिकेशन लिंक में बदलने के लिए लेयर 2-3 मेन फंक्शंस परफॉर्म करती है। यह डायग्राम डेटा लिंक लेयर, जिसे लेयर 2 कहा जाता है, उसकी 3 कोर ड्यूटीज को इलस्ट्रेट करता है। फ्रेमिंग, जो बाउंड्रीज और हेडर्स को मैनेज करती है। एरर कंट्रोल, जो डिटेक्शन और रिट्रांसमिशन को हैंडल करता है। और फ्लो कंट्रोल, जो सेंडर और रिसीवर के बीच रेट मैचिंग परफॉर्म करता है। चलिए हर एक ड्यूटी को डिटेल में समझते हैं। सेक्शन ब्रेक। ड्यूटी 1, फ्रेमिंग यानी बिट्स से स्ट्रक्चर क्रिएट करना। जब डेटा लिंक लेयर को लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर से डेटा का एक ब्लॉक मिलता है, तो ये इसे सिर्फ एक रॉ ब्लॉब की तरह ट्रांसमिट नहीं कर देता। ये आगे एक हेडर और पीछे एक ट्रेलर अटैच करके नेटवर्क पैकेट को एक फ्रेम के अंदर एनकैप्सुलेट करता है। यह डायग्राम डेटा लिंक लेयर नेटवर्क फ्रेम के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें इसके की कंपोनेंट्स को हाईलाइट किया गया है, जैसे फ्रेम बाउंड्री डिलिमिटर्स, एड्रेस और कंट्रोल इंफॉर्मेशन वाला एक हेडर, नेटवर्क लेयर पैकेट्स कैरी करने वाला पेलोड और एरर चेकिंग के लिए यूज होने वाला ट्रेलर। हमें एक जायंट कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन के बजाय फ्रेम्स की जरूरत क्यों पड़ती है? एरर आइसोलेशन, अगर किसी केबल पर नॉइज स्पाइक बिट्स को करप्ट कर देती है, तो डिस्क्रीट फ्रेम्स में डेटा ट्रांसमिट करने का मतलब है कि आपको पूरी 2 गीगाबाइट फाइल को फिर से ट्रांसमिट करने के बजाय सिर्फ सिंगल डैमेज्ड फ्रेम, फॉर एग्जाम्पल 1500 बाइट्स, को ही रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। फेयर मीडियम एक्सेस, शेयर्ड चैनल्स जैसे वाईफाई या ईथरनेट हब्स पर डेटा को छोटे-छोटे फ्रेम्स में डिवाइड करने से यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी अकेला कंप्यूटर चैनल को हमेशा के लिए मोनोपोलाइज न कर सके। हर नोड को अपने फ्रेम्स ट्रांसमिट करने की फेयर बारी मिलती है। बफर मैनेजमेंट, नेटवर्क स्विच और राउटर्स के अंदर मेमोरी बफर्स फाइनाइट होते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेम साइजेस नेटवर्क हार्डवेयर के लिए डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करना आसान बनाते हैं। हेडर और ट्रेलर में क्या शामिल होता है? हेडर, इसमें लोकल हार्डवेयर फिजिकल एड्रेस जैसे सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, फ्रेम टाइप फ्लैग्स और प्रोटोकॉल कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है। पेलोड, यह लेयर 3 से पास किया गया एक्चुअल पेलोड होता है। फॉर एग्जाम्पल एक आईपी पैकेट जिसमें आपकी HTTP रिक्वेस्ट या एनक्रिप्टेड चैट मैसेज होता है। ट्रेलर, इसमें एरर डिटेक्शन कोड्स होते हैं, जिनमें सबसे कॉमनली साइक्लिक रिडंडेंसी चेक यानी CRC वैल्यू या फ्रेम चेक सीक्वेंस यानी FCS होता है। सेक्शन ब्रेक। ड्यूटी 2, एरर कंट्रोल यानी लिंक को क्लीन रखना। फिजिकल कम्युनिकेशन मीडिया काफ़ी हॉस्टाइल एनवायरमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल मोटर्स, माइक्रोवेव ओवन्स, सेलुलर टावर्स और सोलर फ्लेयर्स से आने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिग्नल्स को टेम्परेरीली डिस्टॉर्ट कर सकता है, जो जीरोस को वंस में या इसके उल्टा बदल देता है। लेयर 2 की सेकंड मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एरर कंट्रोल है, जो ये इनश्योर करती है कि रिसीविंग नोड सिर्फ क्लीन और अनकरप्टेड फ्रेम्स को ही एक्सेप्ट करे। यह डायग्राम सेंडर और रिसीवर के बीच डेटा ट्रांसमिशन एरर कंट्रोल प्रोसेस को दिखाता है। सेंडर एक डेटा फ्रेम ट्रांसमिट करता है और रिसीवर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक का यूज करके इसकी इंटीग्रिटी को वेरीफाई करता है। अगर चेक सक्सेसफुल हो जाता है तो रिसीवर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट रिटर्न करता है। अगर कोई नॉइज स्पाइक किसी फ्रेम को करप्ट कर देता है तो इंटीग्रिटी चेक फेल हो जाता है, जिससे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट या टाइम आउट ट्रिगर होता है, जो सेंडर को करप्टेड फ्रेम को रिट्रांसमिट करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। एरर कंट्रोल 2 स्टेप मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। एरर डिटेक्शन, एक फ्रेम भेजने से पहले ट्रांसमीटर फ्रेम के डेटा बिट्स को एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम जैसे कि CRC32 से पास करता है, ताकि एक शॉर्ट फिक्स्ड लेंथ का चेकसम नंबर कंप्यूट किया जा सके। सेंडर इस नंबर को फ्रेम के ट्रेलर से अटैच कर देता है। जब रिसीविंग नोड को फ्रेम मिलता है तो वह इनकमिंग डेटा बिट्स पर एग्जैक्ट वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन रन करता है। अगर रिसीवर का कैलकुलेटेड चेकसम ट्रेलर के चेकसम से मैच होता है तो फ्रेम को क्लीन मानकर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर चेकसम मैच नहीं होते तो फ्रेम ट्रांजिट के दौरान करप्ट हो चुका था। रिसीवर डैमेज्ड फ्रेम को शांति से ड्रॉप कर देता है। एरर रिकवरी यानी रिट्रांसमिशन, एक बार एरर डिटेक्ट होने के बाद लिंक कैसे रिकवर करता है? लेयर 2 प्रोटोकॉल्स ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट यानी ARQ स्कीम्स का इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट्स यानी ACK, रिसीवर एक छोटा कंट्रोल मैसेज वापस भेजकर कहता है फ्रेम नंबर 1 सेफली आ गया है, अगला वाला भेजो। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट्स यानी NACK और टाइम आउट्स, अगर कोई फ्रेम करप्ट होकर आता है तो रिसीवर रिट्रांसमिशन की मांग करते हुए NACK भेज सकता है। अगर फ्रेम इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है कि रिसीवर उसे फ्रेम की तरह पहचान ही नहीं पाता, तो सेंडर साइड पर टाइमर एक्सपायर हो जाता है, जिससे मिसिंग फ्रेम का ऑटोमेटिक रिट्रांसमिशन शुरू हो जाता है।
हम पैरिटी चेक्स, चेकसम्स और सीआरसी जैसी मैथमेटिकल एरर डिटेक्शन टेक्निक्स को चैप्टर 4 में पूरी डिटेल में कवर करेंगे। सेक्शन ब्रेक। ड्यूटी 3 फ्लो कंट्रोल डेटा फ्लडिंग को रोकना। इमेजिन करिए एक हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन एक फास्ट हाई परफॉर्मेंस सर्वर से एक स्लो लो पावर आईओटी डिवाइस को डेटा भेज रहा है जो एक टाइनी माइक्रो प्रोसेसर से इक्विप्ड है। अगर सेंडर लाइन पर 1 Gbps की स्पीड से डेटा भेजता है लेकिन रिसीवर सिर्फ 10 Mbps की स्पीड से डेटा प्रोसेस कर सकता है तो रिसीवर की हार्डवेयर बफर मेमोरी जल्दी ही भर जाएगी और ओवरफ्लो हो जाएगी। एक बार बफर ओवरफ्लो हो जाने पर इनकमिंग फ्रेम्स ड्रॉप हो जाते हैं, वायर पर फिजिकल नॉइज की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि रिसीवर ओवरवेल्म्ड हो गया था। ये आर्किटेक्चरल डायग्राम नेटवर्क फ्लो कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे 1 गीगाबिट पर सेकंड पर डेटा ट्रांसमिट करने वाला एक हाई स्पीड सर्वर सिर्फ 10 मेगाबिट्स पर सेकंड प्रोसेस करने वाले एक स्लोअर रिसीविंग डिवाइस को ओवरवेल्म कर सकता है, जिससे बफर ओवरफ्लो होता है और डेटा फ्रेम्स ड्रॉप हो जाते हैं। फ्लो कंट्रोल उन टेक्निक्स का सेट है जिनका यूज डेटा ट्रांसमिशन रेट को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है ताकि एक फास्ट सेंडर किसी स्लो रिसीवर को ओवरवेल्म न कर दे। फ्लो कंट्रोल की प्राइमरी अप्रोचेस। फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग। रिसीवर सेंडर को अपनी इंटरनल बफर स्टेट के बारे में लगातार अपडेट करता रहता है। अगर रिसीवर का मेमोरी बफर भरना शुरू होता है तो ये वापस एक कंट्रोल मैसेज भेजता है, स्टॉप सेंडिंग या स्लो डाउन, मेरा बफर 90% फुल है। एक बार जब रिसीवर एक्यूमुलेटेड डेटा को प्रोसेस कर लेता है तो ये दूसरा सिग्नल भेजता है, रिज्यूम सेंडिंग। रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल यह सीधे प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन में बिल्ट होता है जो सेंडर की ट्रांसमिशन स्पीड को एक प्री नेगोशिएटेड फिक्स्ड मैक्सिमम बिट रेट तक लिमिट करता है। क्लासिकल डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स में फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल को 2 फेमस पैराडाइम्स का यूज करके इंप्लीमेंट किया जाता है। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। सेंडर एक फ्रेम भेजता है और फिर अगला फ्रेम भेजने से पहले रिसीवर से एक्सप्लिसिट एसीके का वेट करते हुए पूरी तरह से पॉज हो जाता है। यह सिंपल है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पर काफी इनएफिशिएंट है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स। सेंडर एक्नॉलेजमेंट का वेट करने के लिए रुकने से पहले मल्टीपल फ्रेम्स यानी विंडो साइज W तक ट्रांसमिट कर सकता है, जिससे लिंक यूटिलाइजेशन काफी इंप्रूव होता है। हम चैप्टर 5 में स्लाइडिंग विंडो मैथमेटिक्स, परफॉर्मेंस फॉर्मूलाज और एफिशिएंसी कैलकुलेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। सेक्शन ब्रेक। हार्डवेयर एड्रेसिंग, मैक एड वर्सेस IP एड्रेस। लोकल शेयर नेटवर्क पर सीधे किसी स्पेसिफिक फिजिकल डिवाइस को फ्रेम भेजने के लिए डेटा लिंक लेयर फिजिकल एड्रेसिंग का यूज करती है, जिसे आमतौर पर मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस के रूप में जाना जाता है। गेट क्वेश्चंस अक्सर यह टेस्ट करते हैं कि लेयर 2 फिजिकल एड्रेस लेयर 3 लॉजिकल IP एड्रेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। चलिए इन्हें सीधे कंपेयर करते हैं। यह टेबल की नेटवर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर लेयर 2 मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस को लेयर 3 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस के साथ कंपेयर करती है, जिसमें उनकी ऑपरेटिंग लेयर्स, लोकल वर्सेस एंड टू एंड स्कोप, परमानेंस, बिट लेंथ्स, फॉर्मेटिंग कन्वेंशंस और राउटर हॉप्स के अक्रॉस उनके बिहेवियर को कॉन्ट्रास्ट किया गया है। पोस्ट लिफाफे का एग्जाम्पल। इस कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए एक लेटर भेजने के बारे में सोचिए। IP एड्रेस लेटर पर लिखा हुआ परमानेंट स्ट्रीट एड्रेस है 123 मेन स्ट्रीट, टोक्यो, जापान। यह कभी नहीं बदलता, चाहे रास्ते में कितने भी मेल ट्रक या कार्गो प्लेन इसे ले जाएं। मैक एड्रेस अगले ट्रांसपोर्ट लेग के लिए मेल कंटेनर से जुड़ा लोकल ट्रांजिट आइडेंटिफायर है। जब ट्रक नंबर 1 बैग को एयरपोर्ट टर्मिनल A तक पहुंचाता है तो कंटेनर टैग पर लिखा होता है, फ्रॉम ट्रक 1 मैक लीड्स टू टर्मिनल A मैक। जब प्लेन नंबर 2 बैग उठाता है तो पुराना टैग हटा दिया जाता है और उसकी जगह नया लोकल टैग लगा दिया जाता है, फ्रॉम प्लेन 2 मैक लीड्स टू टोक्यो एयरपोर्ट मैक। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे नेटवर्क पैकेट फ्रेम्स हर राउटर हॉप पर अपने सोर्स और डेस्टिनेशन मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस को अपडेट करते हैं, जबकि ओरिजिनल सोर्स और डेस्टिनेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को प्रिजर्व रखते हैं। ध्यान दें कि जैसे ही डेटा पैकेट राउटर R1 से होकर गुजरता है, सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस पूरी तरह से अनचेंज्ड रहते हैं। 10.0.0.1 लीड्स टू 20.0.0.2। सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पूरी तरह से हटा दिए जाते हैं और नए फिजिकल लिंक के लिए फिर से लिखे जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। हार्डवेयर में लेयर 2 कहाँ रहती है? हाई लेवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अपोजिट, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की रैम के अंदर चलता है, डेटा लिंक लेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बिल्कुल बॉर्डर पर होती है।
ये डायग्राम नेटवर्किंग प्रोटोकॉल लेयर्स के अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच की बाउंड्री को इलस्ट्रेट करता है और ये दिखाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर्स को कैसे मैनेज करता है, जबकि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हार्डवेयर अंडरलाइंग डेटा लिंक और फिजिकल लेयर्स को हैंडल करता है। लेयर 2 को ट्रेडिशनल रूप से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है, जो आपके लैपटॉप, स्मार्टफोन या सर्वर मदरबोर्ड में बना नेटवर्क एडेप्टर चिप यानी इथरनेट कार्ड या वाईफाई चिप होता है। NIC आपके कंप्यूटर के प्राइमरी CPU को धीमा किए बिना बेहद तेज स्पीड से फ्रेम फॉर्मेटिंग, मैक एड्रेस फिल्टरिंग, हार्डवेयर लॉजिक गेट्स के थ्रू बिट एरर चेकिंग और ऑटोमेटिक प्रीएम्बल इंसर्शन को संभालता है। सेक्शन ब्रेक। डेटा लिंक लेयर की सब लेयर्स LLC और मैक मॉडर्न IEEE 802 लैन स्टैंडर्ड्स में जैसे IEEE 802.3 ईथरनेट और IEEE 2.11 वाईफाई डेटा लिंक लेयर दो अलग सब लेयर्स में डिवाइडेड होती है। यह डायग्राम IEEE 802 डेटा लिंक सब लेयर्स के स्ट्रक्चर को दर्शाता है। यह नेटवर्क लेयर से लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर के जरिए फ्लो दिखाता है, जो प्रोटोकॉल मल्टीप्लेक्सिंग और फ्लो कंट्रोल को हैंडल करता है, और फिर मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर तक जाता है, जो फिजिकल एड्रेसिंग, फ्रेमिंग और चैनल एक्सेस कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इससे पहले कि यह फिजिकल लेयर से कनेक्ट हो। लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC सब लेयर IEEE 802.2 यह अपर सब लेयर है। यह लेयर 2 और ऊपर की नेटवर्क लेयर के बीच एक ब्रिज की तरह काम करती है। LLC लेयर 3 को एक यूनिफॉर्म इंटरफेस प्रोवाइड करती है, चाहे नीचे कोई भी फिजिकल मीडियम यूज हो रहा हो। यह प्रोटोकॉल मल्टीप्लेक्सिंग मैनेज करती है, जिससे IPv4, IPv6 और ARP सेम फिजिकल लिंक पर एक साथ रन कर सकें। मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक सब लेयर यह लोअर सब लेयर है। यह सीधे फिजिकल लेयर के ऊपर होती है। मैक सब लेयर हार्डवेयर एड्रेसिंग, फ्रेम क्रिएशन या पार्सिंग CRC कैलकुलेशंस को हैंडल करती है और शेयर्ड फिजिकल मीडिया के एक्सेस को रेगुलेट करती है, जैसे ये डिसाइड करना कि जब मल्टीपल वाईफाई डिवाइसेस सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड शेयर कर रहे हों तो किसे कब बोलने का मौका मिले। सेक्शन ब्रेक। गेट एग्जाम स्पॉटलाइट क्लासिक कंसेप्चुअल ट्रैप्स। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप पूरी तरह गेट रेडी हैं, इन फ्रीक्वेंटली टेस्टेड डिस्टिंक्शंस को अपने माइंड में क्लियर रखें। ट्रैप 1 क्या एक लेयर 2 स्विच IP एड्रेस को एग्जामिन या चेंज करता है? उत्तर नहीं। एक स्टैंडर्ड लेयर 2 स्विच एक्सक्लूसिवली डेटा लिंक लेयर पर ऑपरेट करता है। यह इनकमिंग फ्रेम्स को इंस्पेक्ट करता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रीड करता है, अपनी इंटरनल मैक एड्रेस टेबल चेक करता है और फ्रेम को एप्रोप्रिएट स्विच पोर्ट से फॉरवर्ड कर देता है। यह लेयर 3 IP एड्रेस को इंस्पेक्ट, रीड या मॉडिफाई नहीं करता है। ट्रैप 2 क्या लेयर 2 पर एरर कंट्रोल लेयर 4 TCP पर एरर कंट्रोल की जरूरत को खत्म कर देता है? उत्तर नहीं। लेयर 2 एरर कंट्रोल सिर्फ ये गारंटी देता है कि डेटा दो एडजेसेंट नोड के बीच एक सिंगल फिजिकल लिंक के अक्रॉस सर्वाइव कर गया। ये राउटर क्यूज के अंदर ड्रॉप हुए पैकेट्स, राउटिंग लूप्स या इंटरनल स्विच करप्शन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए लेयर 4 TCP को पूरे पाथ में एंड टू एंड एरर कंट्रोल परफॉर्म करना ही पड़ता है। ट्रैप 3 क्या एक मैक एड्रेस ग्लोबली यूनिक होता है? आंसर्स 48 बिट एड्रेस के पहले 24 बिट्स यानी 3 बाइट्स IE द्वारा हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर, फॉर एग्जाम्पल इंटेल, सिस्को, एप्पल को असाइन किए गए ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर यानी OUI को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी के 24 बिट्स मैन्युफैक्चरर द्वारा हर मैन्युफैक्चर किए गए नेटवर्क कंट्रोलर कार्ड के लिए सीक्वेंशियली असाइन किए जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। लेयर 2 फंडामेंटल्स की समरी। चलिए इस इंट्रोडक्टरी सेक्शन के क्रूशियल टेकअवेज को रिव्यू करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड टू स्ट्रक्चर्ड। लेयर 1 रॉ अनस्ट्रक्चर्ड फिजिकल सेल सिग्नल पल्सेस ट्रांसमिट करती है। लेयर 2 उन बिट्स को क्लियर बाउंड्रीज, हेडर्स, पेलोड्स और ट्रेलर्स के साथ स्ट्रक्चर्ड फ्रेम्स में ग्रुप करती है। नोड टू नोड मिशन। लेयर 2 का प्राइमरी फोकस एडजेसेंट नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने वाले एक सिंगल फिजिकल लिंक के अक्रॉस हॉप बाय हॉप यानी नोड टू नोड डिलीवरी पर होता है। द 3 पिलर्स। फ्रेमिंग, लोकल सोर्स या डेस्टिनेशन एड्रेसेस के साथ डेटा को डिफाइंड एनवेलप्स में पैक करना। एरर कंट्रोल, CRC कोड्स का यूज करके ट्रांसमिशन बिट फ्लिप्स को डिटेक्ट करना और ARQ स्कीम्स के जरिए रिट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट करना। फ्लो कंट्रोल, हाई स्पीड सेंडर्स को लो स्पीड रिसीवर्स को ओवरवेल्म करने से रोकना। फिजिकल एड्रेसिंग 48 बिट मैक एड्रेसेस का यूज करती है, जो नेटवर्क हार्डवेयर में बर्न होते हैं और पाथ के साथ हर राउटर हॉप पर अपडेट होते हैं। सेक्शन ब्रेक। ब्रिजिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक।
अब जब हम समझ गए हैं कि हमें फ्रेम्स की ज़रूरत क्यों है और लेयर 2 क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करती है, तो एक फंडामेंटल इंजीनियरिंग चैलेंज सामने आता है। अगर डेटा किसी वायर के अक्रॉस इलेक्ट्रिकल हाई या लो सिग्नल्स के कंटिन्यूअस स्ट्रीम के रूप में फ्लो होता है, तो रिसीविंग एनआईसी फिजिकली कैसे डिटरमाइन करता है कि एक फ्रेम कहाँ एंड होता है और अगला फ्रेम कहाँ स्टार्ट होता है? क्या होता है अगर फ्रेम की बाउंड्री मार्क करने के लिए यूज होने वाला स्पेशल बिट पैटर्न एक्सीडेंटली एक्चुअल पेलोड डेटा के अंदर ही आ जाए? फॉर एग्जाम्पल, किसी जेजेग इमेज फाइल या एनक्रिप्टेड वीडियो स्ट्रीम के अंदर हम रिसीवर को रियल डेटा को बाउंड्री मार्कर समझने की गलती करने से कैसे रोकते हैं? हमारे नेक्स्ट सेक्शन 3.2 फ्रेमिंग मेथड्स, बाइट स्टफिंग और बिट स्टफिंग में इस एग्जैक्ट प्रॉब्लम के क्लेवर मैथमेटिकल और स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो जाइए।